नमस्कार, NBC 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ फिरोज। पटना के शास्त्री नगर में अचानक उस वक्त हलचल तेज हो गई जब आंध्र प्रदेश पुलिस की एक टीम बिहार कैडर के सीनियर IPS ऑफिसर M सुनील नायक के घर पहुंची। पटना पुलिस की मौजूदगी में पूछताछ शुरू हुई। उन पर पूर्व सांसद और वर्तमान TDP विधायक के रघुराम कृष्ण राजू को हिरासत में टॉर्चर करने और हत्या की कोशिश के गंभीर आरोप हैं। क्या है पूरा मामला, जरा सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं आगे रिपोर्ट में। जरा इस तस्वीर को गौर से देखिए। ये हैं बिहार होमगार्ड और फायर डिपार्टमेंट के जवान जिन्होंने आंध्र प्रदेश पुलिस की गाड़ी रोक ली है। IG सुनील कुमार नायक को नहीं जाने देने की जिद पर अड़े हैं। अब पूरा मामला समझिए। पटना में सोमवार को उस वक्त हलचल मच गई जब आंध्र प्रदेश पुलिस की टीम IG रैंक के अधिकारी को गिरफ्तार करने पहुंची। बिहार फायर विभाग के इंस्पेक्टर जनरल यानी IG सुनील कुमार नायक के पटना स्थित सरकारी आवास पर आंध्र प्रदेश पुलिस की टीम ने छापेमारी की। कई घंटे तक आंध्र प्रदेश पुलिस उनके शास्त्री नगर थाना क्षेत्र स्थित सरकारी आवास पर पूछताछ की। इसके बाद उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर आंध्र ले जाने की तैयारी थी, लेकिन पटना सिविल कोर्ट ने आंध्र पुलिस की मांग खारिज कर दी। अदालत ने कागजातों की कमी पर कड़ी नाराजगी जताई। कोर्ट ने साफ कहा कि बिना वारंट और अपडेट केस डायरी के कार्रवाई स्वीकार नहीं होगी। उनके द्वारा आज माननीय न्यायालय में जो रिमांड थी जिसमें प्रोड्यूस किया गया था और इसको रिमांड को रिफ्यूज कर दिया गया है माननीय न्यायालय द्वारा। और इनके द्वारा न तो कोई केस डायरी दी गई, न ही इनके द्वारा कोई वारंट दिया गया था और साथ ही साथ जो लोकल पुलिस को एक प्रायर इंफॉर्मेशन होती है अरेस्टिंग, तो अरेस्ट करने के पश्चात इनके द्वारा बताया गया था इसको और 6 बजे के आसपास इन्होंने अरेस्ट किया था। 6 AM पर 6:20 में पुलिस को सूचना दी गई थी जो बाद में तो ये प्रोसीजर लैप्स हुए और इसकी वजह से माननीय न्यायालय के द्वारा जो रिमांड थी उसको रिफ्यूज कर दिया गया और अभी इसमें जो आंध्र प्रदेश रिमांड मिला है बता रहा हूँ आपको, ये बिल्कुल प्रोसीजरल लैप्स है इसमें। जो मैंने बताया जैसे केस डायरी भी प्रोड्यूस नहीं की गई इनके द्वारा, नहीं इनके पास वारंट था और साथ ही साथ अरेस्ट का सामान्यतः होता है कि पहले इन्फॉर्मेशन दी जाती है, पुलिस को अरेस्ट करने के बाद इनके द्वारा जो लोकल पुलिस थी उसको बताया गया था। इन्हीं आधारों पर माननीय न्यायालय द्वारा इसको रिजेक्ट किया गया है ट्रांजिट रिमांड को और इसमें हम लोग देखेंगे फर्दर क्या होगा। आखिर क्यों इतनी दूर से आंध्र प्रदेश की पुलिस पटना पहुंची? आखिर माजरा ये क्या है? क्यों पुलिस उन्हें आंध्र प्रदेश ले जाने की जिद पर अड़ी थी? ये सवाल हर कोई के जहन में होगा, तो ये पूरी कहानी आगे हम आपको समझाते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। पूरा मामला आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिला के नरसापुरम से जुड़ा है। साल 2021 में यहां के पूर्व सांसद रघुराम कृष्णा राजू की गिरफ्तारी हुई थी। इस दौरान सुनील कुमार नायक आंध्र प्रदेश में CID में तैनात थे। उन पर आरोप लगा था कि सुनील नायक के निर्देश पर रघुराम कृष्णा राजू की गिरफ्तारी हुई थी और उनके साथ गिरफ्तारी के दौरान मारपीट की गई थी। इसके बाद नागरम पोलम पुलिस में YSRCP के सांसद के रघुराम कृष्णा राजू ने तत्कालीन CID के DIG M सुनील नायक के खिलाफ हिरासत में प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। मामले में अदालत के आदेश के बाद सुनील कुमार नायक के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। शिकायत मिलने के बाद पुलिस लगातार M सुनील नायक को अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए बुला रही थी, लेकिन आंध्र पुलिस के बुलाने पर भी वो नहीं जा रहे थे, जिसके बाद कोर्ट से बेल रद्द होने के बाद आंध्र पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने पटना पहुंची थी। ये पूरा मामला पूर्व सांसद रघुराम कृष्णा राजू से जुड़ा है। ये मामला तो आप समझ गए होंगे। अब चलिए दूसरा सवाल जो आपके जहन में बड़ा है वो कि कौन है IG सुनील कुमार नायक जिनके सपोर्ट में होमगार्ड और फायर विभाग के जवान सड़क पर उतर गए? आखिर इस IPS अधिकारी में ऐसा क्या है खास जो सबके ये चहेते बन गए हैं? चलिए आपको बताते हैं IG सुनील कुमार नायक के बारे में।
आईपीएस एम सुनील नायक 2005 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। वे मूल रूप से आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं, लेकिन बिहार कैडर के हैं। वे अभी बिहार में फायर ब्रिगेड के आईजी के पद पर पोस्टेड हैं। अपने करियर के दौरान वे सेंट्रल डिप्यूटेशन पर भी रहे हैं और सीआरपीएफ और सीआईएसएफ में भी काम कर चुके हैं। 2019 में उन्होंने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देकर आंध्र प्रदेश में प्रतिनियुक्ति ली, जहां वे सीआईडी में डीआईजी के पद पर तैनात रहे। इस दौरान वे जगन मोहन रेड्डी सरकार के दौरान कई सेंसिटिव केस की इन्वेस्टिगेशन में शामिल रहे। उनके काम करने का तरीका सख्त और डिसिप्लिन माना जाता है। अपनी 3 साल की सेंट्रल डिप्यूटेशन पूरी करने के बाद वे 2024 में बिहार लौटे और अभी आईजी फायर ब्रिगेड विभाग के तौर पर पोस्टेड हैं। बेल रिमांड टूटने के पश्चात 2021 का मामला था, जिसमें जान से मारने की धमकी दी गई थी। उसी मामले में इनका रिमांड टूटा था और इसमें आंध्र प्रदेश की पुलिस पटना आती है, शास्त्री नगर थाने आती है और एम सुनील नायक, जो कि उनका निजी आवास है, उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि जब आंध्र प्रदेश की पुलिस आती है तो पहले तो हाउस अरेस्ट किया जाता है और तकरीबन 3 घंटे तक उन्हें घर में हाउस अरेस्ट करने के पश्चात पूछताछ की जाती है। पूछताछ करने के पश्चात उनके जो अधिवक्ता हैं एम सुनील नायक के आईपीएस के, वो आते हैं और कई कागजों पर हस्ताक्षर कराया जाता है। अब कहना सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि ऑनलाइन उनकी पेशी की जाएगी आंध्र प्रदेश के कोर्ट में। हाई कोर्ट पटना न्यायालय से आंध्र प्रदेश के कोर्ट में उनकी पेशी की जाएगी। बिहार कैडर के 2005 बैच के आईपीएस ऑफिसर एम सुनील कुमार नायक की गिरफ्तारी को लेकर सोमवार को पटना में हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। आंध्र प्रदेश पुलिस आईपीएस ऑफिसर को गिरफ्तार करने तो पहुंची, लेकिन सिविल कोर्ट ने ट्रांजिट रिमांड के लिए उनकी रिक्वेस्ट खारिज कर दी। आगे भी आपको इस खबर से जुड़ी तमाम अपडेट हम बताते रहेंगे। बने रहिए NBC 24 न्यूज़ के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।